चलो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को, है ना। चलिए, तो जैसे कि आप सबको पता है हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, टिश्यू वाला यानी कि ऊतक वाला चैप्टर, और इसमें आज है इसका पार्ट 2। बेटा पार्ट 1 जब हुआ था मैंने आपको 2 टिश्यू पढ़ाए थे, है ना। कौन कौन से वो हम जानेंगे अभी क्लास में। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले क्या कर देना है, आप सभी को बेटा क्लास को शेयर कर देना है आपके स्टडी ग्रुप में, जहां पर भी आपने बनाया हुआ है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप, आपका टेलीग्राम ग्रुप, और साथ ही साथ कहां पर, कहां जिस भी सोशल मीडिया पर है भाई, जहां पर भी ग्रुप्स है फटाफट शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्लास में आ पाए, क्योंकि काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है कि हिंदी मीडियम की क्लासेस भी चल रही हैं। तो अगर आपको पता है आपको क्या करना है बेटा, फटाफट से शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो आप उनकी हेल्प करोगे, है ना। चलो जल्दी से फटाफट शेयर कर दें एंड 1 मिनट हम वेट करते हैं ताकि सब बच्चे जल्दी से आ जाएं फटाफट से। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो तो बढ़े फिर आगे स्टार्ट कर देते हैं अब, है ना। तो बेटा आपका जो चल रहा है टॉपिक, जैसे चैप्टर की बात करें तो ऊतक वाला है, और इसमें हमारा जंतु ऊतक है, जिसका आज पार्ट 2 है। इससे पहले वाला जो था बेटा वो पार्ट 1 था, और जिस बच्चे ने नहीं देखा है प्लीज उसको देखना, वरना बेटा इस वाले लेक्चर में आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। चलिए, ऊतक हम जान चुके हैं, एक समान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं, जिसमें हमने जंतु ऊतक स्टार्ट किया। और बेटा जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से बेटा? यहाँ पे नंबर 1 आपका उपकला ऊतक, ठीक है। सेकंड नंबर पे बेटा आ जाता है आपका संयोजी ऊतक, ठीक है। नंबर 3 होता है बच्चा आपका पेशीय ऊतक, एंड नंबर 4 पर बेटा आ जाता है आपका तंत्रिका ऊतक, ठीक है। ये जितने भी हैं बेटा, ये जो है आपके 4 प्रकार के ऊतक हैं। अगर मैं बात करूं आपसे तो आपने बेटा इसमें तंत्रिका ऊतक को पढ़ लिया और पेशीय को। आपका जो जंतु ऊतक का जो बेटा पार्ट 1 था मैंने उसमें पढ़ा दिया है, जिसने नहीं पढ़ा है बेटा प्लीज उस लेक्चर को जाकर देख लें, ठीक है। तो पेशीय ऊतक यानी कि तंत्रिका ऊतक जो है आपका, और पेशीय ऊतक दोनों पढ़ा दिए पार्ट 1 में। आज हम जो पढ़ेंगे वो संयोजी ऊतक को पढ़ेंगे, एंड साथ ही साथ आपके बेटा हम लोग पढ़ेंगे उपकला ऊतक को, ठीक है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं संयोजी ऊतक। बच्चा इसको इंग्लिश में बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, आप सोचो जब आप किसी को कॉल लगाते हो, है ना, आपने भी कॉल मिलाया एंड आपने किसी को कॉल लगाया तो आप क्या बोलते हो? हेलो, है ना। हेलो से पहले आप फोन पे अगर नोटिस करते होंगे तो वहां लिखा आता है कनेक्ट, लिखा हुआ आता है। क्या लिखा आता है? कनेक्ट लिखा आता है, यानी कि आप जुड़ चुके हो। किससे? आप अपने कॉल से दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ पड़े, जिसके साथ भी आप कॉल पे थे। तो संयोजी ऊतक क्या होता है बेटा? संयोजी ऊतक जो होता है इसको इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या काम करता है? हमारे शरीर में सभी अंगों को, ठीक है, जोड़ने व बांधने का कार्य करता है। क्लियर है? क्या करता है बेटा? हमारे शरीर में सभी अंगों को जोड़ने व बांधने का कार्य करता है। कौन करता है बेटा? आपका संयोजी ऊतक। क्लियर? अब कौन कौन से? तो बेटा इसके भी, जैसे हमने देखा था कि भाई पेशीय ऊतक के भी प्रकार थे, तो बेटा इसके भी क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। और ये कितने प्रकार से होते हैं? ध्यान से देखिएगा बेटा, इसका आप चार्ट बना लें। तो आप लिखेंगे संयोजी ऊतक इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है बेटा, फ्लो चार्ट के जरिए क्या होता है, हमें चीज़ों को
समझने में आसानी हो जाती है ना। तो हम ऐसी ही इसको करेंगे। तो एक चार्ट ही बना लेते हैं, प्रॉपर फ्लो चार्ट। तो वैसे तो बेटा ये 3 प्रकार के, लेकिन उनके भी प्रकार होते हैं। नंबर 1 वास्तविक ठीक है, संयोजी ऊतक। ठीक, नेक्स्ट आपका बेटा सेकंड नंबर पर आ जाता है, यहां पर कौन सा वाला, यहां पे आ जाता है कंकाल संयोजी ऊतक। एंड बेटा लास्ट में जो है वो है आपका यहाँ पे नंबर 3 पे तरल या संवहन संयोजी ऊतक। क्या? तरल या संवहन ऊतक। ठीक, इनके टाइप्स क्या है वो आपको अभी मैं बताऊंगी जब हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो संयोजी ऊतक भी बेटा 3 प्रकार से होता है, वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल संयोजी ऊतक या तरल या संवहन संयोजी ऊतक। जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इसमें भी लास्ट वाले से, फिर इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले तरल या संवहन संयोजी ऊतक। जैसे आपको पता है, यानी कि तरल का मतलब क्या होता है, लिक्विड। तो यहाँ पे भी लिक्विड ही है। तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया आपका, तो इसका जो एग्जाम्पल है बेटा वो है रक्त। ठीक है, तो ब्लड जिसको हम रुधिर भी कहते हैं, रक्त कहते हैं, ये क्या करता है भाई, क्या करता है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ रहा है। सोचो बेटा पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, बह रहा है, सर से लेके पैर तक, एक हाथ से लेके दूसरे हाथ तक, यानी कि क्या हो रहा है, बह रहा है, और क्या कर रहा है, शरीर के सभी अंगों को जोड़ रहा है। तो यहीं पे हम पढ़ेंगे रक्त और इसके अवयव को। तो याद रखिएगा बेटा, रक्त क्या है, क्या है ब्लड, चलिए। तो रक्त जो है बेटा एक प्रकार का क्या है, ऊतक है। और कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक। ठीक है, तो रक्त क्या है बेटा, एक प्रकार का आपका संयोजी ऊतक है। और साथ ही साथ रक्त जो होता है, सिर्फ अकेला वो जो आपको लाल रंग का दिखा, क्या वही ब्लड है या फिर किन चीजों से मिलकर वो बना है। तो याद रखिएगा रक्त के होते हैं अवयव, यानी कि इसके अवयव कौन कौन से हैं। तो याद रखना बेटा, रक्त जो होता है वो 4 चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक, कौन कौन सा, नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 आरबीसी, नंबर 3 आपका डब्ल्यूबीसी, एंड नंबर डी बेटा आपका, या 4th हम लिखेंगे क्योंकि नंबर से लिख रहे हैं तो नंबर्स को ही लिखते हैं। क्या हो जाता है, रक्त प्लेटलेट्स। ठीक है बेटा, चलो। तो अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले प्लाज्मा। ठीक, प्लाज्मा जो होता है क्या है ये, क्या है बताओ, क्या है। अगर हम पूरे ब्लड की बात करें, मैंने बोला बेटा ये पूरा ब्लड है, इसमें ये आरबीसी पड़ी हुई है, इसमें ये डब्ल्यूबीसी है, एंड ये इसमें रक्त प्लेटलेट्स हैं, और बीच में जो है ये प्लाज्मा है। तो क्या हो गया, एक तरीके से 4 चीजें हैं। हाँ, ये 3 अकेले मान लो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और जो ये प्लाज्मा, यानी बेटा पूरे रक्त का 55% जो भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। क्लियर। और बाकी का जो बेटा आरबीसी, आपका डब्ल्यूबीसी और रक्त प्लेटलेट्स, ठीक है, ये जो होते हैं, बाकी का जो 45% बचा है ये वो पार्ट होता है। ओके, और प्लाज्मा क्या होता है बेटा, एक पीले रंग का द्रव है। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे इस प्लाज्मा में होते हैं। ठीक, अब आगे आओ।
याद रखना कि प्लाज्मा जो होता है पूरे ब्लड का तो ये 55% है, बाकी के 45 में ये होता है ना, लेकिन प्लाज्मा में भी क्या होता है 90% बेटा जल ही होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा ये पॉइंट कि प्लाज्मा में भी क्या होता है बेटा, पूरा 90% वहां पे वाटर ही है। तो ये तो बात किसकी हो गई, प्लाज्मा की। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा, इधर आरबीसी लिख देती हूँ एंड इधर डब्ल्यूबीसी, ताकि आपको चीजें समझ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट बेटा, ये कैसी होती हैं, रंगीन होती हैं, ठीक है, जबकि डब्ल्यूबीसी कैसी है बेटा, रंगहीन है। यानी कि जो आरबीसी होती हैं उनका रंग कैसा होता है बेटा, उनका रंग तो लाल होता है। ठीक है, क्लियर है, जबकि डब्ल्यूबीसी का कोई रंग नहीं होता, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं। अब रंगहीन, यानी कि अगर हम बात करें ये रंगीन है तो क्यों है, क्योंकि बेटा हीमोग्लोबिन क्या होता है, उपस्थित। ठीक है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। जबकि अगर मैं आपसे बात कर रही हूं किसकी बेटा, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, जो रुधिर होता है ये रुधिर को लाल रंग देता है ना, एक प्रकार का वर्णक होता है। अब ये आरबीसी में तो होता है, लेकिन बेटा ये किस में नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में क्या होता है बेटा, ये अनुपस्थित होता है। ओके, नेक्स्ट इनके जीवन काल की बात करें तो बेटा वो 120 दिन होता है। ठीक है, जबकि ठीक है, यानी कि 120 दिन के बाद वापस से नई आरबीसी बनना स्टार्ट होती है। लेकिन अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं तो बेटा इनका जो जीवन काल होता है वो 12 से 20 दिन होता है। ठीक है, 20 भी बहुत ज्यादा हो जाता है। कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा क्या कि 10 से 12 दिन, यानी कि बेटा इतने टाइम के बाद, ठीक है, कहीं कहीं 10 से 12 मिलेगा, कहीं आपको 12 से 20 मिलेगा। तो हम 12 से 20 दिन लेके चलते हैं कि भाई इतने टाइम के बाद तो नई डब्ल्यूबीसी बनेंगी ही बनेंगी। क्लियर है, चलिए आगे की बात करें, यहाँ पे और पॉइंट्स जाने। चलो, जैसे कि हम सबको पता है बेटा कि कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है, लेकिन याद रखिएगा आरबीसी में इसमें केंद्रक बेटा अनुपस्थित होता है। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं आपसे बात कर रही हूं किसकी बेटा, डब्ल्यूबीसी की, तो इनमें जो केंद्रक होता है इसमें उपस्थित होता है। ठीक, एंड साथ ही साथ याद रखना डब्ल्यूबीसी को कहते हैं क्या, सैनिक कोशिकाएं। ठीक, क्या बोलते हैं इसको बेटा, बोला ये जानी जाती है हमारे शरीर की सैनिक कोशिकाओं के नाम से। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह अटैक करते हैं आके, हम लोग को बीमार करना चाहते हैं, तो ये क्या करती है, ये हमें बचाती है कि नहीं भाई क्या नहीं करना है, बीमार नहीं करना है। क्लियर है, क्लियर है बच्चा। चलो, तो आरबीसी क्या होती है, रंगीन, यानी कि इनका रंग होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी रंगहीन होती है, यानी कि उनका कोई रंग नहीं होता। इनका जीवन काल 120 दिन होता है, जबकि उनका 12 से 20 दिन। केंद्रक अनुपस्थित है किसमें बेटा, आरबीसी में, जबकि किसमें, आपका जो केंद्रक होता है वो उपस्थित होता है डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी में नहीं होता, सेल्स में। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को हमारे शरीर के सैनिक कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये बचाती हैं हमें बीमार होने से। ठीक है, चलो अब लास्ट बचा है आपका, वो है रक्त प्लेटलेट्स। ठीक, ये क्या काम करता है बेटा, बचपन में चोट लगी है कभी, बिल्कुल लगी होगी, है ना, बचपन में चोट सभी खेले हैं, सभी गिरते हैं, चोट लगती है। इवन बचपन में क्या, बड़े हो जाते हैं तब गिर जाते हैं, है ना, तो चोट तो लगी है। अब बेटा जब चोट लगी तो आप देखते हो कभी कभी जब ज्यादा चोट लग जाती है, या कोई कट गया हमारे हाथ, यानी कि भाई हमारा हाथ चाकू से या किसी चीज से कट गया, तो आप देखते हैं कि ब्लड बाहर आना स्टार्ट हो जाता है।
एंड थोड़े टाइम बाद आप देखते हो कि भाई वो जमना भी शुरू हो गया, है ना, हो जाता है जमना शुरू। तो बेटा ये हुआ क्या, है ना, कि अभी तो ब्लड बाहर आ रहा है, लिक्विड है ना, पूरा तरल है, वो बहे जा रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे वो जमना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो रक्त प्लेटलेट्स होती हैं इनमें पाई जाती हैं कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन जो क्या करती हैं, रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। क्लियर? अब ध्यान से देखना, थक्का का मतलब क्या होता है, जमाना, है ना। कोई भी, जैसे अगर ब्लड की अगर मैं बात करूं, ब्लड बह रहा है तो वो धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसको वो जमा, इसको हम साइंस में थक्का बोलते हैं कि रुधिर का थक्का जमना। तो ये था ब्लड। क्लियर? चलिए एक बार यहाँ पे आ जाए वापस वाले पार्ट पे, ध्यान से देखिए। चलिए, संयोजी ऊतक बेटा कितने टाइप से था? 3 टाइप से, वास्तविक संयोजी, कंकाल और तरल या संवहन संयोजी ऊतक। तो मैंने बोला बेटा तरल या संवहन, अब इस फ्लो चार्ट को हम कंप्लीट करते जाएंगे बेटा धीरे धीरे, है ना। तो तरल या संवहन संयोजी ऊतक में हमने किसको जाना? रक्त को जाना। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल पूरा हम लोगों ने ब्लड पढ़ लिया बेटा, क्या होता है ना, ऊतक है या कोशिका है, तो बिल्कुल पता लगा आपको एक प्रकार का ऊतक होता है। कौन से प्रकार का? संयोजी ऊतक होता है। साथ ही साथ 4 प्रकार की जो चीजें, यानी कि भाई 4 चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त प्लेटलेट्स, और इनको भी हमने जाना। अब बारी है बेटा दूसरे वाले प्रकार को पढ़ने की, जो कि है कंकाल संयोजी ऊतक, और इसमें आप 2 पॉइंट पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आप अस्थि, ठीक है, एक पढ़ेंगे आप उपास्थि। ओके, तो आ जाइए फिर यहाँ पे जल्दी से, किस पर? नेक्स्ट वाले पार्ट पर। और नेक्स्ट कौन सा है बेटा? कंकाल संयोजी ऊतक। आपने देखा भाई हमारा शरीर क्या है बेटा? हड्डियों का ढांचा है ना। क्या है हमारा शरीर? हड्डियों का ढांचा, सिंपल। अब हमारा शरीर हड्डियों का ढांचा तो है ना। कुछ आपने देखा होगा, अगर हम हाथ को देखे तो भाई हड्डी तो बड़ी मजबूत है, वहीं पे हम कान के ऊपर वाला हिस्सा पकड़े तो बहुत लचीला, ये क्या है? तो कंकाल संयोजी ऊतक में बेटा इस केस में आप 2 चीजों को पढ़ते हो। एक आप पढ़ते हो अस्थि यानी कि हड्डी, बोन। एक आप पढ़ते हैं बेटा उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। हड्डी जो होती है बेटा ये क्या करती हैं? हमारे शरीर को क्या करती है? हड्डी ये बहुत ज्यादा मजबूत होती है ना। अपने हाथ को पकड़ के देखो इस तरीके से, पैर को पकड़ के देखो, बहुत मजबूत होते हैं बेटा, है ना। तो अस्थि क्या होती है? मजबूत होती हैं, जो क्या करती हैं बेटा? ये तो शरीर को आकार भी देती हैं, है ना, यानी कि आकार प्रदान करती हैं। ठीक, जबकि उपास्थि जो होती हैं बेटा वो लचीली होती हैं। ठीक है, क्लियर है? लचीली होता है। ये पाई कहाँ पे जाती है बेटा? जैसे आपके नाक के आगे वाले सिरे पर, आपके कान में, ठीक है, आपकी श्वास नली में भी क्या होते हैं? उपास्थि वाले होते हैं। ठीक है, तो अब ये नोज क्या है? आप देखो, आप ना नोज का ऊपर वाला हिस्सा पकड़ोगे तो बहुत हड्डी है, बहुत ज्यादा मजबूत है। वहीं पे अगर आप अपने नोज का आगे वाला हिस्सा पकड़ते हैं तो क्या हो जाता है? अगर हम नोज का आगे वाला हिस्सा पकड़ते हैं बहुत लचीला सा है ना, बहुत ज्यादा लचीला सा है। कान का ऊपर वाला हिस्सा पकड़ के देखो, है ना, कैसा है? ये भी थोड़ापन लचीलापन सा रखा है। तो ये क्या है? ये जो है यही क्या है? उपास्थि, यानी कि आपकी एक होती है अस्थि, एक होती है उपास्थि, और ये दोनों किसमें आप पढ़ते हैं बेटा? ये आप पढ़ते हैं कंकाल संयोजी ऊतक में, यानी कि ये है इसी के एग्जाम्पल।
ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा वास्तविक संयोजी ऊतक, एंड इसमें आप पढ़ेंगे एरियोलर को, जिसको एरियोलर भी कह देते हैं, यानी कि एरियोलर ऊतक, स्नायु, कंडरा और वसीय ऊतक। ठीक है, अब ये फ्लो चार्ट हो चुका है पूरे तरीके से कंप्लीट। फटाफट से बेटा इसको बना लो। जल्दी से फटाफट से इसको बना लो। हो गया? बन गया? चलो आ जाओ अब आगे, तो इनको भी पढ़ लेते हैं अब। चलिए, तो बेटा वास्तविक संयोजी ऊतक, अब इसमें जो होता है ये भी आपके 4 तरीके से दे रखा है। एरियोलर, याद रखना एरियोलर को अभी बताया है, इसको हम एरियोलर भी कह देते हैं। ठीक, या तो आप इसे एरियोलर कह सकते हैं या हम इसको एरियोलर कह सकते हैं। साथ ही साथ स्नायु, कंडरा, वसीय ऊतक, ये चारों इसी में आ जाते हैं। ठीक है, एरियोलर जो होता है बेटा ये आपके कहाँ मिलता है? त्वचा के नीचे, जो कि रक्षा करने का काम करता है। ठीक है, अब यहीं पे बात आई स्नायु की। ठीक है, स्नायु क्या होता है? आपने कभी सोचा है कि 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी हैं? हाँ, सोचा है कभी? कौन जोड़ रहा है इनको? बताओ, सोचा है? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, सोचा है कभी? तो बेटा स्नायु क्या है कि 2 हड्डियों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, क्या करा कि स्नायु जो है ये 2 हड्डियां जो आपस में जुड़ी, जैसे भाई मैडम ने बोला ये 2 हड्डियां जोड़ रही हैं, तो कौन जोड़ रहा है? स्नायु जोड़ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ अब हम देखते हैं कि हड्डियों के पास तो बेटा मांसपेशी भी होती है, तो इस मांसपेशियों को कौन जोड़ रहा है? ओके, कि इस मांसपेशियों को कौन जोड़ रहा है? तो याद रखना बेटा कि एक हमने वर्ड पढ़ा है अभी, कंडरा। ठीक है, ये क्या काम करता है? हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। क्लियर है? पूरा लिख लेते हैं इसको। क्लियर? तो कंडरा क्या कर रहा है? अब हमने देखा 2 अगर हड्डियां आपस में जुड़ी हैं तो वो जोड़ेगा स्नायु, लेकिन मांसपेशियां भी हैं, है ना? तो बेटा उस मांसपेशियों को कौन जोड़ता है? बिल्कुल, ये जो कंडरा है क्या करता है? हड्डी और जो मांसपेशियां आपस में आपकी जुड़ी हुई हैं उनको जो जोड़ रहा है वो कौन जोड़ रहा है? वो जोड़ रहा है कंडरा। क्लियर? एंड लास्ट आपने जो पढ़ा बेटा वो पढ़ा वसीय ऊतक। ठीक है, क्लियर है? चलिए, वसीय ऊतक क्या करता है बेटा? ये वसा को संग्रह करता है। सिंपल।
चलो, तो ये आपका पूरा क्लियर हो गया, एक बार इसको देख ले। हाँ जी, तो हमने देखा भाई तरलीय संवहन, आपका जो संयोजी ऊतक था उसमें रक्त को जाना हमने, है ना। अब साथ ही साथ आपका यहाँ पर अगर हम आगे की बात करें तो बेटा यहाँ पर आपका आ जाता है कंकाल संयोजी ऊतक। क्लियर। आपका यहाँ पे क्या था, अस्थि उपास्थि, प्लस साथ ही साथ फिर आपका आ जाता है वास्तविक संयोजी ऊतक। इसमें आपका एरियोलर, स्नायु, कंडर और वसीय। एरियोलर क्या करता है, त्वचा के नीचे पाया जाता है, रक्षा करता है, त्वचा की मरम्मत में भी काम आता है ना। साथ ही साथ आपके स्नायु क्या करता है, दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है। कंडरा क्या करता है बेटा, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। और वसीय ऊतक वसा को संग्रह करता है। अब नेक्स्ट आता है बेटा उपकला ऊतक। इसको हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियम। ठीक, एपिथेलियम टिश्यू यानी कि एपिथेलियम ऊतक भी हम इसको कहते हैं। क्लियर है। अब ये क्या काम करता है, तो बेटा ये काम करता है रक्षा करने का, किसमें, हमारे शरीर में। क्लियर है। किसका काम किया बेटा इसने, हमारे शरीर में रक्षा करने का कार्य किया है। क्लियर। अब इसके भी कुछ प्रकार होते हैं, तो बेटा कौन कौन से हैं, सबसे पहले देख लीजिए। सबसे पहले आता है बेटा सरल शल की उपकला। सरल शल की उपकला का मतलब क्या, यानी कि इसकी संरचना जो होगी वो बहुत ही सरल होगी, सिंपल होगी, है ना। तो सरल शल की उपकला आखिर कैसी होती है, तो बेटा आपने देखा है फर्श पर टाइल्स जो बिछी होती हैं। अच्छा, प्लेट तो सभी ने देखी होगी। तो जो आपकी फर्श पर जो टाइल्स बिछी होती हैं, आपने वहां पे एक चीज देखी होगी कि वो एक सीरीज में प्लेन बिल्कुल सिंपल होती है ना, एक टाइल यहाँ उसके आगे, या फिर प्लेट आपने देखी है, तो ये बिल्कुल ऐसी दिखाई देती है, प्लेट के समान सिंपल। अब बात आई कहाँ पे पाई जाती है, तो आहार नली हो गई। आहार नली क्या होती है बेटा, कि जब हम खाना खाते हैं, है ना, खाना खाते हैं, अब हमने उस खाने को पचाना है, तो आहार नली वो है जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करती है। क्लियर। या और कहाँ मिलेगा ये, मुंह के आंतरिक स्तर में। ओके, आगे आ जाओ। स्तरित शल की उपकला। स्तरित क्या होती है भाई, यानी कि एक के ऊपर एक स्तर बनते हैं। कैसे बनते हैं, बहुत ध्यान से सुने। घर में कपड़ों की तह सभी ने बनाई है ना, सभी ने बनाई है। कभी डांट खा के, कभी खुद से ही, आ रहे आज मम्मी की हेल्प कराते हैं चलो। तो कपड़ों की जब आप तह बनाते हो, आप देखते हो बेटा एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक क्या होती रहती है, आप कपड़े रखते जाते हो, वो तह बन जाती है, एक लाइन सीरीज से में आ जाता है ना। तो वहीं पर ये इनकी संरचना कुछ ऐसी होती है। और ये कहाँ पाई जाती है, जैसे आपकी स्किन यानी कि त्वचा। क्लियर है। आगे आओ। नेक्स्ट होती है बेटा घनाकार उपकला। ये कहाँ पे, इनकी आकृति घन के समान होती है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा घन, है ना, इसीलिए इनको हम घनाकार उपकला कह देते हैं। और ये जो पाई जाती है जैसे वृक्क नलिका। वृक्क नलिका जो होती है बेटा कहाँ पे पाई जाती है, वृक्क में, यानी कि किडनी। ओके, तो वृक्क नलिका जो है बेटा कहाँ पे मिलती है, किडनी में मिलती है, यानी कि जो आपकी किडनी है, वृक्क है, गुर्दा भी कह देते हैं कोई कोई, तो यहाँ पे पाई जाएंगी। अंडवाहिनी। अंडवाहिनी बेटा ये वो है जो जहाँ पर आपका निषेचन होता है। अब आप पूछेंगे मैम निषेचन क्या होता है, तो बेटा ये आपका 10th क्लास में आएगा। जब आप 10th क्लास में जाओगे आप एक चैप्टर पढ़ेंगे जीव जनन कैसे करते हैं, है ना। तो वहीं पे जब आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो क्या होगा वहां पे ये कॉन्सेप्ट आएगा कि निषेचन क्या होता है। तो अभी तो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन बाद में क्या होगा, जब आप 10th में जाओगे तो आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन ये होता है ना, इतने भी ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा, वो 12th में होगा। बट हाँ, आप ये जान जाओगे निषेचन क्या होता है। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर क्या है। तो बेटा नर और मादा युग्मक का मिलना। क्लियर। तो नर और मादा युग्मक का मिलना निषेचन होता है। और अंडवाहिनी जो है बेटा ये सिर्फ मादा यानी जो फीमेल होती है, मादा के शरीर में पाया जाता है, नर में ये नहीं, आपके क्या नहीं होते बेटा, नर में नहीं होते, आपके मादा में होती है। ठीक, तो जो अंडवाहिनी होते हैं वहां पर ये मिलता है। नेक्स्ट है बेटा पक्षमाभी। इसको पक्षमाभी क्यों बोलते हैं, कुछ बालों जैसी रचनाएं होती हैं, है ना। ये मिलती कहाँ है, श्वास नली। तो जैसे हमने बेटा वायु अंदर ली, है ना, अब जिस नली के जरिए वो फेफड़ों तक जा रही है, ठीक है, वायु अंदर ली, अब इस नली से वायु अंदर जा रही है कहाँ पे बेटा, फेफड़ों में। तो ये श्वास नली होती है जहाँ से वायु गुजरती है और फेफड़ों में पहुँचती है। तो वहाँ पे कुछ बालों के जैसी रचनाएं पहुँचती होती हैं
पहुंचती नहीं है, वहां पे कुछ बालों जैसी रचनाएं होती हैं जो चीजों को आगे की तरफ भेजती हैं, ठीक है, उनको हम सीलिया कह देते हैं। तो ये जो है आपकी श्वास नली, किसका एग्जाम्पल है, पक्षमाभी उपकला का। और इसी के साथ आपका जंतु तक भी हो जाता है कंप्लीट। क्लियर बिल्कुल अच्छे से। और ये जो चारों के चारों पार्ट हमने देखे हैं उपकला उतक के, आप इनको यहां पर भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर कि भाई ऐसा ही एक चार्ट बना लो, इसमें मत कर देना बेटा ये तो संयोजी उतक का है, ठीक है। ऐसे चार्ट आप एक बना सकते हो उपकला उतक का और उसके सारे पार्ट्स को लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा चार्ट आप बना सकते हो। ये संयोजी उतक का पूरा चार्ट है, एक बार ध्यान से देख लीजिए बेटा। क्लियर, चलिए अब एक बार सारा रिवाइज कर ले, स्टार्टिंग से आ जाइए। तो भाई जंतु उतक हम लोगों ने पढ़ा, इससे पहले पार्ट 1 हुआ था जिसमें मैंने आपको तंत्रिका उतक पढ़ाया था, है ना। साथ ही साथ मैंने आपको क्या पढ़ाया था, पेशीय उतक। आज हमने पढ़ा संयोजी उतक एंड साथ ही साथ बेटा आज मैंने आपको पढ़ा दिया कौन सा, उपकला उतक। एक बार सारी स्लाइड्स आप देख लीजिए बेटा, ताकि सारी स्लाइड्स देख के आपको आइडिया हो जाए कि कहाँ पे क्या है एंड आप अपने स्लाइड्स को लिख पाए, ठीक है। इसको नोट डाउन करें सबसे पहले। नेक्स्ट, ठीक है, लिख लें बेटा कौन सा पार्ट कहाँ पे है। मैं साइड में हो जाती हूँ ताकि आपको सारे पार्ट्स आप इजीली देख पाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। फिर हम एक बार समझ लेंगे स्टार्टिंग से वापस लेके लास्ट तक पूरा क्या था। ओके, नेक्स्ट उपकला उतक, इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर, चलिए अब यहीं पर हम लोग एक बार स्टार्टिंग से सारा पढ़ने वाले हैं वापस से। तो बेटा सबसे पहले जंतु उतक को स्टार्ट किया, 4 प्रकार से थे, चारों हमारे कंप्लीट हो गए हैं, है ना। हमने स्टार्ट किया संयोजी उतक। संयोजी उतक जो होता है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने व बांधने का कार्य करता है और ये 3 प्रकार से होता है, वास्तविक संयोजी उतक, कंकाल संयोजी उतक और तरल या संवहन संयोजी उतक। वास्तविक संयोजी उतक आपके 4 तरीके से है, एरियोलर, इसको हम एरियोलर भी कह देते हैं, स्नायु, कंडरा, ठीक है, और वसीय उतक। कंकाल में आ जाता है आपका अस्थि एंड उपास्थि एंड तरल या संवहन संयोजी उतक में आ जाता है ब्लड। और तरल या संवहन संयोजी उतक में हमने रक्त को जाना, क्या है, एक प्रकार का ऊतक है जो कि 4 प्रकार से यानी अवयवों से मिलकर बना है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लेटलेट्स। प्लाज्मा जो होता है वो पूरे ब्लड का 55% भाग होता है और 90% उसमें वाटर होता है, पीले रंग का द्रव है। आरबीसी रंगीन होती हैं, डब्ल्यूबीसी रंगहीन होती हैं। आरबीसी का रंग इसलिए लाल होता है क्योंकि वहां पे हीमोग्लोबिन होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होता। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का 12 से 20 दिन होता है। आरबीसी जो होती है बेटा इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि जो डब्ल्यूबीसी होते हैं इनमें केंद्रक उपस्थित हो रहा है। इनको क्या बोलते हैं, हमारे शरीर की सैनिक कोशिकाएं, क्योंकि हमें बीमार होने से बचाते हैं, रोगों से यानी जो रोग पैदा करते हैं रोगाणु उनसे लड़ती है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, इनमें कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, रुधिर का थक्का बनाने में सहायक है। अब आगे आए कंकाल संयोजी उतक में, यहाँ हमने पढ़ा अस्थि उपास्थि को। तो बेटा यहाँ पे अस्थि क्या होती है, मजबूत होती है, हमारे शरीर को एक आकार प्रदान करती हैं, जबकि उपास्थि लचीले होते हैं। और कहाँ पे, हमारे नाक के आगे वाले सिरे पर, कान पर, श्वास नली में उपास्थि के छल्ले होते हैं वाले, वहां पर ये पाई जाती है। वास्तविक संयोजी उतक एरियोलर, स्नायु, कंडरा और वसीय उतक। एरियोलर त्वचा में पाया जाता है, स्नायु 2 हड्डियों को आपस में जोड़ता है, कंडरा हड्डियों और मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है एंड वसीय उतक वसा को संग्रह करता है। आए बात उपकला उतक पे, ये क्या करता है बेटा, हमारे शरीर में रक्षा करने का कार्य करता है। ये अलग अलग प्रकार से है। पहला है सरल शल की उपकला, इनकी संरचना बहुत सरल होती है ना, फर्श पर लगे टाइल जैसी। और ये कहाँ पाई जाती है हमारे शरीर में बेटा, आहार नली में और मुंह के आंतरिक स्तर में।
स्तरित शल की उपकला जो है हमारी त्वचा में पाई जाती हैं। घनाकार उपकला वृक्क नलिका अंडवाहिनी में पाई जाती हैं और साथ ही साथ पक्षमापी उपकला हमारी श्वास नली में पाई जाती है। तो ये जितने भी हैं बेटा आपके सारे के सारे जितने भी हमने टाइप्स जाने, इनके एग्जाम्पल जाने, ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। और इसी के साथ आपका जंतु तक हो जाता है कंप्लीट। तो आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ आया है, मज़ा आया है। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।